South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. हाल ही में मैंने वो फिल्म जो रिलीज हुई नादानियाँ, हाँ, वो देखी मैंने। इस फिल्म की जो सोशल मीडिया में निंदा हो रही है, लेकिन क्या है, आज वो एक पूरे नेपोटिज्म की एक आर्ग्यूमेंट है, तो उस आर्ग्यूमेंट को हराने के लिए आपको सुपर्ब होना पड़ता है। तो मुझे दुख होता है, क्या ऐसे भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि जानवी है, जी खुशी है, जी। राहिम है, इनको डायरेक्टली इनके माँ बाप से ही कंपेयर कर दिया जाता है। देखिए, वो तो होगा ना। अब इब्राहिम तो लगता भी सैफ जैसा पूरा है ना, तो आप कैसे कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं लिख के देता हूँ कि वो लड़का स्टार बने। लेकिन ओटीटी पे जो गाली गलौज, भयंकर, मतलब एकदम ऐसे डरावने वाले जो सीन्स जोड़ दिए जाते हैं, आपको लगता है कि ये होने चाहिए, इनमें कटौती होनी चाहिए? बैड लैंग्वेज या फाउल लैंग्वेज, सेक्सुअलिटी, वायलेंस, राइट थीम, ऐसा कुछ लिख के आता है। बिल्कुल आता है। अब आपको वो देख के जज करना है कि मुझे ये देखना है कि बनना है। तो मे बी एक रीडर को बोल दीजिए कि ये एपिसोड में ऐसा ऐसा आएगा, अगर आप नहीं देखना चाहते तो ना देखिए। तो आप क्या क्या बैन करेंगे? अगर इंसान खुद अपना दुश्मन बन जाता है। ऐसी कोई प्रचार वाली फिल्म नहीं है। कोर्ट रूम ड्रामा है, थ्रिलर है, ट्विस्ट है, टर्न्स हैं। लेकिन जब मैंने ये कहानी के बारे में सोचा और बनाने के बारे में सोचा, तो मेरे पास जो पहला नाम जो मेरे जहन में आया वो था अनुपम खेर। फिर मेरी वाइफ श्वेता ने कहा कि अगर अनुपम खेर साहब को आप ले रहे हैं तो उसके साथ आप इशफाक को लीजिए। मैंने देखा उनको, मैंने उनकी इमोशनल पिच जानी, और वो लगते हैं कि भाई इशफाक सिंह कहीं बड़े होकर खेर साहब बने, तो कोई कंपैरिजन का वो भी नहीं है, मौका भी नहीं। मैं तो कहता हूँ लोगों को टिश्यू पेपर लेके जाना चाहिए इस पीछे, वो बॉक्स आता ना। विक्रम भट्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। काफ़ी सारे नए एक्टर्स उभर रहे हैं, जिनमें से इशफाक का नाम एक बहुत अच्छी खासी चर्चा में है। वो ये जो बाहर से जो आए हैं, ये लोग, ऐसा लगता है कि इन लोगों के अंदर एक भूख है। वो जो भूख इनकी जो दिखाई दे रही है, उसको लोग काफ़ी सराह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अब अगले आने वाले सुपरस्टार्स हो सकते हैं? बिल्कुल। और हाल ही में मैंने वो फिल्म जो रिलीज़ हुई नादानियाँ, हाँ, वो देखी मैंने। सच पूछे तो इस फिल्म की जो सोशल मीडिया में निंदा हो रही है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुझे वो दोनों लड़का लड़की अच्छे लगे। अच्छा। खुशी और खुशी और इब्राहिम। इब्राहिम अच्छा लगा मुझे। खुशी को तो पहले देख चुके थे। बिल्कुल। पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो बात अलग है, लेकिन वो लड़का अच्छा लगा मुझे। लेकिन क्या है, आज वो एक पूरे नेपोटिज्म की एक आर्ग्यूमेंट है, तो उस आर्ग्यूमेंट को हराने के लिए आपको सुपर्ब होना पड़ता है। अब ये तो ज्यादती है न्यू कमर्स के साथ। तो पहली फिल्म है, कौन अपनी पहली फिल्म में कमाल करता है? सही है। मतलब उसकी एक प्रेजेंस है, एक नॉटीनेस है, एक्टिंग जानता है, समझ में आता है कि लड़का एक्टिंग जानता है। तो मुझे दुख होता है, क्या ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ठीक है, एक नेपोटिज्म का आरोप लगा दिया जाता है, लेकिन हाँ, सामने वाले को जज अच्छे से नहीं किया जाता है? वो उसके कारण मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगा उसमें। फिल्म मेरे किस्म की नहीं है, लेकिन मेरे लिए बनाई भी नहीं गई है। हाँ। मैं ऑडियंस नहीं हूँ उस फिल्म का। इट इज फॉर टीनेजर्स, इट्स फॉर जेन जी, इट्स फॉर द यंग ऑडियंस। ऑडियंस। तो मुझे उसमें लाइक करना, डिसलाइक करना, मैं कौन होता हूँ? लेकिन एज एक्टर, एज अ डायरेक्टर, आई सेड यस, ये इब्राहिम तो बड़ा अच्छा है, ये खुशी तो बड़ी अच्छी है। लोग क्यों बोल रहे हैं इनके खिलाफ? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं लग रही है। और मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर मेरी फिल्म का कोई सीन होता तो ये कैसे करते, बड़े अच्छे करते। तो इशफाक बड़ा अच्छा है, बाहर से आया है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत लगन से, बहुत मेहनत से। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि तुमको मेरी कसम में, ही इज गोइंग टू बी द डिस्कवरी। वाह। आप दंग रह जाएंगे उसके परफॉर्मेंस से। मैंने सिर्फ उन दोनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि नेपोटिज्म का आरोप अगर हो तो कोई अच्छा एक्टर नहीं होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बाहर से कोई आया वो कमाल एक्टर होगा। तो एक्टिंग जो है वो एड्रेस देख के नहीं आती है। यस।
वो किसी में भी हो सकती है। किसी में भी हो सकता है। हमको दोनों ही सूरतों में फेयर होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो इस इंडस्ट्री में शुरू से ही हैं, आपके तो एक पूरा फैमिली है। क्या ऐसा भी आपको लगता है कि जैसे कि जाह्नवी है, जी खुशी है, जी। इब्राहिम है, इनको डायरेक्टली इनके माँ बाप से ही कंपेयर कर दिया जाता है? देखिए वो तो होगा ना। अब इब्राहिम तो लगता भी सैफ जैसा पूरा पूरा है ना? तो आप कैसे कंपेयर नहीं करेंगे? हाँ। लेकिन वो भी कंपैरिजन पे खरा उतरता है वो। अच्छा। मुझे उससे कम नहीं लगा, हम्म। बल्कि माफ़ करना, जो सैफ की जो पहली 1-2 फिल्म थी उससे तो कहीं अच्छा है ये। सैफ को तो इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, बिल्कुल। है ना? लेकिन आप उसकी अगर पहली फिल्में देखें या परंपरा देखें या ये सारी फिल्में देखें तो उससे तो अच्छा है। और मैच्योरिटी और एक एक्टिंग की डीपनेस का भी तो एक टाइम होता है। हाँ। वो भी धीरे धीरे करके आती है। नहीं, वो फिल्म प्रेजेंस जानता है, फिल्म क्राफ्ट जानता है, हमको समझ में आता है, हमने फिल्में बनाई हैं। पॉज क्या होता है जानता है, लुक क्या होती है जानता है, वो जानता है। अब आप कहें ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं लिख के देता हूँ कि वो लड़का स्टार बनेगा। ये आपको बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, आप छाप दीजिए इसको बिल्कुल। कि ये बनेगा स्टार, और ये मेरी गारंटी है। अच्छा, एक चीज़ और आप मैं जानना चाहूँगा, आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आजकल जो फिल्म्स में OTT पे ख़ास तौर पे, फिल्म्स में तो खैर कैंची लग जाती तो कट जाते हैं सीन्स, लेकिन OTT पे जो गाली गलौज भयंकर, मतलब एकदम ऐसे डरावने वाले जो सीन्स जोड़ दिए जाते हैं, आपको लगता है कि ये होने चाहिए या इनमें कटौती होनी चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आज आपके पास फ़ोन है। ये फ़ोन ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप कुछ भी देख सकते हैं। आप वल्गर XXX चीज़ भी देख सकते हैं, आप भगवान के भजन भी सुन सकते हैं, आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, बिल्कुल। आप जोक्स भी सुन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक नहीं रहा आपको। तो जिस आदमी को जो जो चाहिए वो ढूंढ ही लेता है। आप एक एडल्ट पर रोक टोक नहीं लगा सकते, मगर आपको क्या करना चाहिए, एक वार्निंग जिसे देते हैं आजकल वो देनी चाहिए कि भाई इसमें बैड लैंग्वेज है। हर OTT का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत नहीं देखता, लेकिन कुछ नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन पे जो मैंने देखा है वो ऐसा एक देते हैं, बैड लैंग्वेज या फाउल लैंग्वेज, सेक्सुअलिटी, वायलेंस, राइट थीम, ऐसा कुछ लिख के आता है। बिल्कुल आता है। अब आपको वो देख के जज करना है कि मुझे ये देखना है कि बंद करना है। आप जज हैं। ये जो किसी और को अपना जज बनाने का जो मसला चल रहा है हमारा, ये हमें नहीं अलाउ करना चाहिए। तो ये मुद्दा आप सीधे दर्शकों पे छोड़ रहे हैं कि वो देखें ना देखें? बिल्कुल, क्योंकि हमारे माँ बाप जो हैं उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। जब हम गलत कंपनी में पढ़ते थे तो हमारा कान खींच के वो घर पे ले जाते थे, बोले उस लड़के के साथ मत खेलना, सही बात, वो लड़का गलत है। हाँ, वो कहते थे हमें। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो कोई वो लड़के को सेंसर उठा के नहीं ले जाती थी। हमेशा तू झूठ बोला ना, जो भी हो सच बोलना। ये सारा हमें माँ बाप ने सिखाया। आज हम माँ बाप हैं, अगर हमें लगता है कि ये कंटेंट नहीं देखना चाहिए तो उसमें उसको चाइल्ड लॉक में डाल दीजिए, मत देखने दीजिए बच्चों को 18 साल तक। अल्टीमेटली तो हमें हमारा वो देखना पड़ेगा। आज लोग VPN से देख लेते हैं। VPN एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना? आप नहीं रोक सकते। उल्टा मैं कहूँगा कि लोगों को और भी अगर आगाह करने के कोई तरीके हैं तो यूज़ करिए। सिर्फ लिखने से अगर हर आदमी नहीं समझता तो मे बी एक रीडर को बोल दीजिए कि ये एपिसोड में ऐसा ऐसा आएगा, अगर आप नहीं देखना चाहते तो ना देखें। लेकिन ये सर ऐसे हो जाता है जैसे सिगरेट की डब्बी पे वो लिखा है कि इसको पीने से कैंसर होगा, लेकिन लोग मान नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं उसको बैन करना भी एक सॉल्यूशन हो सकता है ना। जैसे अभी एक स्टेप उठा इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाला, जो पूरा एक मुद्दा उठा रणवीर अलाहाबादिया और ये समय रैना वाला, कि क्योंकि उनमें उसमें बहुत अपर लेवल की उसमें बातें हो गई थी जिसका देश भर के लोगों से विरोध आया। तो ऐसी चीज़ों पे वो बात अलग ही है। हाँ, क्योंकि वो तो एक एंटरटेनमेंट शो है। हाँ, सवाल जहाँ सिगरेट का है तो लोग पहले हुक्का पीते थे, गांव में बीड़ी पीते थे। भी हुक्का तो पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है, मुगलों के राज से चला आ रहा है, बहुत टाइम से, है ना?
तो वहाँ तो कभी किसी ने बैन नहीं किया। हाँ हाँ। जो इंसान अपने आप को बचाए रखता है या बचाना चाह रहा है, वो बचाए रखेगा अपने आप को। जो इंसान अपनी ज़िंदगी बिगाड़ना चाहता है, वो कुछ भी करेगा। जिसको नशा चाहिए, वो एंड में शू पॉलिश लेके मर जाएगा। आप देखते हैं कितने लोग को मैंने सुना है आजकल, स्लम के बच्चे ग्लू भी सूंघते हैं, शू पॉलिश से भी जेलों में बिच्छू तक से नशा करते हैं, सांप से नशा करते हैं। छिपकली का भी कुछ सुनने आया है ना? मुझे। अब आप अगर सांप पकड़ के नशा कर सकते हैं, तो आप क्या क्या बैन कर लेंगे? बड़ी बड़ी पार्टी में तो कटवा के। बिल्कुल। तो आप क्या क्या बैन करेंगे? क्या क्या बैन करेंगे? अगर इंसान खुद अपना दुश्मन बन जाता है, तो आप उसके दोस्त कैसे बन सकते हैं? बहुत डीप बात है। आपको उसको बोलना चाहिए कि तुम खुद अपने दुश्मन हो। उससे उसकी दुश्मनी जो है आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आप उसका दोस्त बन के उसकी दुश्मनी रोक नहीं सकते, बल्कि आप भी दुश्मन बन जाएंगे। सर, इस मूवी को बनाने से पहले आपके मन में क्या सबसे पहले ख्याल आया था कि इस मूवी को देश के सामने आना ही चाहिए? पहले तो जब मैंने अजय जी की कहानी सुनी, तो मैंने अजय जी से कहा कि अजय जी, आपकी कहानी बड़ी कमाल है, लेकिन आपकी कहानी में कोई विलन नहीं है, कोई नफ़रत नहीं करता आपसे? तो उन्होंने कहा, नहीं भैया, नफ़रत करने वाला तो मिला नहीं है। तो मैंने कहा, आप किसी से नफ़रत करते हैं? तो उन्होंने नहीं। तो मैंने बोला, सर फिर मुझे कुछ बनाना पड़ेगा नफ़रत टाइप, क्योंकि क्या है, ये तो फिल्म है। तो वो हंसने लगे, बोले, हाँ नहीं, मैं समझता हूँ। तो वो बेचारे कभी जेल नहीं गए, है ना? तो वो सब जो है वो क्रिएटिव फ्रीडम है, वो ऐसा उन्होंने किया नहीं। लेकिन क्या है कि फिल्म होती है, और जो 80% जो सच्चाई है, उसे पेश करने के लिए 20-25% झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा। वरना क्या है, डॉक्यूमेंट्री हो जाती है। हाँ। जब उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई, तो मैंने उसमें एक कमाल की एस्पिरेशनल स्टोरी देखी। उसमें मैंने एक कभी ना ख़त्म होने वाली हिम्मत, उनका और उनकी मिसेस, उनकी वाइफ के बीच में जो बेहद प्यार, विश्वास, यकीन था, तो ये सारी बातें तो थी ही। और फिर सबसे ज़रूरी बात भी ये थी कि ये जो IVF का मुद्दा है, इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि क्या है कि मेरे हिसाब से ये जो IVF और मेंटल हेल्थ, ये जो इश्यूज़ हैं, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, बिल्कुल, उससे क्या होता क्या है कि आज अगर मैं IVF की बात नहीं करता, तो मैं अपनी ही खुशियों को कहीं बेच डालता हूँ। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं, स्पेशली मर्द, औरत तो बेचारी ट्रीटमेंट करवा भी लेती है, हाँ, लेकिन मर्द सोचते हैं कि यार मेरे इनफर्टिलिटी के बारे में पता चला तो लोग सोचेंगे कि मैं मर्द नहीं हूँ, मेरी मर्दानगी पे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जो बातें हैं ना, मान्यताएं जो है इस किस्म की, उनको कहीं हमें ख़त्म करना है, क्योंकि यही मान्यताएं आपको दुखी कर रही हैं। बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, है ना? जैसे मेंटल हेल्थ का है, आप किसी को कहते नहीं आप एंग्शियस है, आप डिप्रेस्ड है। अब शरीर का कोई दूसरा हिस्सा बीमार है तो हम कह देते हैं डॉक्टर से, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। लेकिन अगर बच्चा नहीं हो रहा तो आप नहीं बोलते, आपको शर्म आती है। इसमें शर्म की क्या बात है? और जिसका सारा का सारा ब्लेम औरतों पे डाल दिया जाता है। और तो इसलिए एक डायलॉग भी है, अगर आपने प्रोमो देखा हो, ट्रेलर, तो उसमें अदा का कैरेक्टर कहता है कि मर्द अपनी मर्दानगी के पीछे छुप जाता है और औरत को, बेचारी को बांझ का नाम दिया जाता है। बिल्कुल। एक हस्बैंड और वाइफ को दोनों को चेक कराना चाहिए, और कहीं आप ही अपनी खुशियों का गला घोट रहे हैं, ये बात भी कहना ज़रूरी है। तो ये फिल्म में, मतलब ऐसी कोई प्रचार वाली फिल्म नहीं है, कोर्ट रूम ड्रामा है, थ्रिलर है, ट्विस्ट है, टर्न्स हैं, लेकिन उसके पीछे ये मैसेज भी है, सोशल मैसेज बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि विकी डोनर के बाद ये एक ऐसी फिल्म होगी जो समाज के लिए, फर्टिलिटी के लिए
बच्चे के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए जो बहुत ज़रूरी है, बच्चा जैसे अपने भारत में माना जाता है, उसको लेकर ये मूवी है। तो जब आपने इस मूवी को बनाया, रिसर्च की, तो आपके सामने क्या निकल के आया? तो क्या अभी भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या में जो खास तौर पे पुरुष वर्ग है, वो फर्टिलिटी के लिए अभी भी तैयार नहीं है? वो अभी भी अपनी अपनी मर्दानगी को ये समझता है कि ये मेरे अंदर कमी हो ही नहीं सकती है। तो इन सब को लेकर जब अजय मुर्दिया जब सामने आए और राजस्थान से निकल के आए, तो उनको क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? वो हमने डाला है फिल्म में। हुँ, डायलॉग जैसे है वो, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम टीचर की नौकरी छोड़ के फर्टिलिटी क्लिनिक खोलोगे। हुँ, फर्टिलिटी नहीं कहता, वो कहता है कि तुम सेक्स क्लिनिक खोलोगे। हुँ, तो वो कहता है सेक्स क्लिनिक नहीं है यार, फर्टिलिटी क्लिनिक है, दोनों में फ़र्क होता है। हुँ, तो एक सोशल प्रेशर भी था उन पे। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर मोडिया और उनके 2 बेटे नितेश और क्षितिज, वो हर जगह घूमे, कैंप्स किए उन्होंने। अ, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, सब जगह, गुजरात, बंगाल, एक स्टेट नहीं छोड़ा उन्होंने। हुँ, सब जगह जाके लोगों के साथ कैंप्स किए, बातें की, आईवीएफ के बारे में समझाया। हुँ, आज उनका 160 से ऊपर सेंटर्स हैं, हुँ, 2 लाख सक्सेसफुल केसेस हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी बात ये जाननी है कि ये जो आईवीएफ का मुद्दा आज इस कगार पे खड़ा है कि बहुत से लोग आईवीएफ के बारे में जानने तो लगे हैं, हुँ, लेकिन अब उनकी डिमांड कुछ और है कि हम आईवीएफ करा रहे हैं, ये किसी को मत बताना, हाँ, सीक्रेसी रखना हमारे। सीक्रेसी रखना। तो जब मैंने कहा अजय जी से कि आपके इतने पेशेंट्स हैं, ये वो तो आ ही जाएंगे, उनके लिए ट्रायल रखें। बोले नहीं, वो शायद सामने आना नहीं चाहेंगे, अच्छा। और उनकी प्राइवेसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, तो मैंने सोचा चलो आधा काम तो हुआ। बिल्कुल ही आईवीएफ ना कराने से आईवीएफ करा के छिप कर रहना, हुँ, वो मुझे मंजूर है। हुँ, वैसे मैं कोई होता नहीं हूँ मंजूर ना मंजूर करने के लिए, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मुझे मंजूर है कि चलो यार हुँ, आप रख लो सीक्रेसी। एटलीस्ट आप अपनी बीवी को ब्लेम नहीं कर रहे हो, हाँ। एटलीस्ट आप अपने घर में एक ज़िंदगी को लेके आ रहे हैं। हुँ। आप खुश हैं ना, बस उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है। इस मूवी में कभी कोई ऐसा किस्सा निकल के आया कि कभी कोई एक पति पत्नी आए हों, ये कह रहे हैं कि हमें बच्चा तो चाहिए लेकिन एक डिज़ाइनर बच्चा चाहिए, वो ऐसा दिखे, वैसा दिखे, ये आजकल जो होने लगा है ना? ये तो शायद मुमकिन नहीं है, हुँ, क्योंकि वो तो फिर हम आईवीएफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर एक उसका साइंस अलग है, दैट हाँ। कम्स अंडर डीएनए मैनिपुलेशन। बिल्कुल, बिल्कुल, डीएनए मैनिपुलेशन अपने आप में एक अलग ही साइंस अलग है। ही साइंस है। तो ये वो तो मेरी फिल्म का हिस्सा ही नहीं है। मेडिकल साइंस को जब टीवी पर फ़िल्मी पर्दे पे उतारा जाता है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा? मुश्किल तो होता है, हुँ, क्योंकि देखिए आप इस तरह भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कि फिल्म एडल्ट सी हो जाए। हुँ, ये बात भी सही है। आपको कहीं जाके इस तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लोग समझ सके। हुँ, समझाना भी ज़रूरी है, लेकिन बोर करना ज़रूरी नहीं है, हाँ, बिल्कुल। तो आपको इस तरह समझाना पड़ता है, जैसे हमारी फिल्म में दोनों टीचर हैं, हुँ, इशफाक और अदा, हुँ, और उनके दोस्त हैं, और उनकी दोस्त की ज़िंदगी में ही ऐसा होता है कि जो जो मेल है वो कहता है कि वो छोड़ रहा है अपनी बीवी को क्योंकि बच्चा पैदा नहीं हो रहा। हुँ, तो इशफाक और उसका झगड़ा होता है हुँ, कि यार प्रॉब्लम तेरे में भी तो हो सकता है। सही बात है। तो कहता है मेरे में कैसे होगा, मेरे अंदर तो योद्धा का खून दौड़ रहा है। हुँ, हुँ, बोला योद्धा होने के साथ साथ बड़ा गवार है तू, अनपढ़। बोलता है अपनी मर्दानगी को बरकरार रखने के लिए हुँ। तू अपनी बीवी को छोड़ देगा। वो छोड़ देता है। तो ये तो आलम है। तभी हमारे कैरेक्टर को लगता है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए आईवीएफ। तो ऐसे इंस्टेंसेस हैं पिक्चर में। जब आपने कास्टिंग की तो आपको क्या कैसे लगा कि अनुपम सर इस कैरेक्टर को बहुत ढंग से संभाल पाएँगे?
ईशा देओल इस कैरेक्टर में बेहद फिट बैठेंगी। तो ये कास्टिंग के वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब मैंने ये कहानी के बारे में सोचा और बनाने के बारे में सोचा तो मेरे पास जो पहला नाम जो मेरे जहन में आया वो था अनुपम खेर। अच्छा, मैंने कहा पहले हमको अनुपम खेर शायद चाहिए। आपकी पहली फिल्म? हाँ, अनुपम सर मेरी के साथ? पहली फिल्म है अनुपम सर के अच्छा। साथ। लेकिन मैंने कहा ये फिल्म तो मैं खेर साहब के साथ करूँगा, अच्छा, क्योंकि मुझे वही दिखे, अच्छा। मुझे और कोई दिखा नहीं। फिर मेरी वाइफ श्वेता ने कहा कि अगर अनुपम खेर साहब को आप ले रहे हैं तो उसके साथ आप इशफाक को लीजिए। अच्छा, तो आपकी वाइफ की तरफ से रिकमेंडेशन आया रिकमेंडेशन इशफाक आया का? कि इशफाक, तो मैंने कहा अच्छा। अच्छा। फिर मैं इशफाक से मिला। हम्म। एक्टर तो बड़े अच्छे है ही, काम पाताल भी लोक बड़ा की अच्छा बड़ी है। चर्चा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन खैर ये तो पाताल लोक के पहले की बात है। पहले की बात है, मतलब आपने पहले से वो हीरो। हाँ, तो मैंने देखा उनको, मैंने उनकी इमोशनल पिच जानी और वो लगते हैं कि भाई इशफाक सिंह कहीं बड़े हो गए खेर साहब बने। अच्छा। फिर अदा के साथ तो मैंने 1920 में काम किया ही था और हम्म। एक एक्ट्रेस तो है ही बड़ी अच्छी, लेकिन उसमें एक और ख़ास बात है कि वो हमेशा सभ्य रही है। अच्छा। उसने ना कोई, मैं कहूँगा ज़्यादा ग्लैमरस फोटोशूट्स या अपना ज़्यादा कुछ एक्सपोज नहीं किया। ना कि एक्सपोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए वो एकदम फिट थी। मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो एकदम फेक उदयपुर की बीवी ना लगे, रियल उदयपुर। रियल लगे उदयपुर के। वरना क्या, अरे इसको तो हमने देखा था वो पिक्चर में, तो वो आइटम नंबर कर रही थी। करेक्ट करेक्ट। भी आइटम नंबर करना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वैसी जो लड़की होती है वो फिर मुझे एक 5-10 मिनट ऑडियंस को मनवाना पड़ता है कि यार वो भी एफसी भी हो सकती है ना, सिर्फ ये बात है। तो मैंने खुद ने ऐसी पिक्चरें कितनी बनाई है। बिल्कुल सर, आपकी राज की चर्चा तो आज भी हाँ, होती तो है। फिर हाँ, आई एम नॉट अगेंस्ट सेक्सुअलिटी, हाँ। बट जस्ट फॉर दिस फिल्म आई नीडेड समबडी लाइक दैट। और ऐशा के साथ मैंने अनकही की थी जी। और ऐशा फिर अब शादी कर ली और अपने परिवार में बिजी हो गई। लगभग एक दशक के बाद इनकी एंट्री है। 14 साल के बाद। 14 साल। हाँ, वनवास, पूरा वनवास हुआ है। पूरा 14 साल। तो उसके बाद वो एक दिन मुझे फ़ोन किया उसने कि यार विक्रम मैं फिर से करना चाहती हूँ। अच्छा। फिर मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ है तो मैं तुझे बताता हूँ। फिर मैंने सोचा यार ये लॉयर को तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ, क्यों ना मैं ऐशा से कहूँ। तो मैंने कहा देखो ऐशा, मतलब इस फिल्म में कोई ऐसा खास कोई हीरो हीरोइन जैसा ही पिक्चर नहीं है, लेकिन ये रोल बड़ा अच्छा है अगर तुम करना चाहती हो तो वो आई, रोल सुना, उसने बोला बड़ा बहुत अच्छा रोल है। मैंने बोला कर ले फिर। उसने कर लिया। और क्या, बॉबी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा। बचपन का दोस्त है, साथ में बड़े हुए हैं। वाह। तो मेरे दिमाग में वो बॉबी की छोटी बहन है, मेरे दोस्त की छोटी बहन। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो नहीं जाता मेरे दिमाग से हाँ। कि मेरे दोस्त की छोटी बहन अगर बोलती है, हाँ। मतलब मैं और ऐसा दोस्त भी हैं लेकिन कहीं ये भी है। हाँ, कि वो मेरी बहन जैसी है। हाँ, तो अगर वो कहती है कि मुझे पिक्चर करनी है तो मैं कैसे ना करूं। बिल्कुल। मेरा तो फर्ज बनता है उसको रोल लेना। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि इशफाक ने अजय मूर्तिया का रोल निभाया है और एक एज होने के बाद सर अनुपम सर ने भी संभाला, तो क्या इस फिल्म के बाद इन दोनों के बीच में कंपैरिजन तो नहीं होने वाला? नहीं, देखिए खेर साहब हैं, है ना, और इशफाक अपने रोल में कमाल है। और दोनों की जो जद्दोजहद जो है पिक्चर में वो अलग है। इशफाक और अदा जो है वो एक अपनी एक जगह बनाना चाह रहे हैं दुनिया में, अपना एक ख्वाब है, उनका एक सपना है कि इंदिरा IVF जैसी एक बड़ी IVF इंस्टीट्यूशन हो, और उसके पीछे वो लगे हुए हैं। और यहाँ खैर साहब जो है उन पे खून का इल्ज़ाम है, कोर्ट केस चल रहा है, और वो चाह रहे हैं कि वो ये जो ख्वाब एक उन्होंने और उनकी बीवी ने मिलकर बनाया था, वो ख्वाब उनको टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और वो चाह रहे हैं वो किसी भी हालत में उस ख्वाब को बचाए, उसे बरकरार रखें।
ये दोनों अलग अलग जंग ही अलग अलग है, दोनों की लड़ाई ही अलग अलग है, तो कोई कंपैरिजन का वो भी नहीं है, मौका भी नहीं है। एक सपना बुन रहा है और एक सपने को बढ़ा रहा है, इस तरीके से या देखा सपने को बरकरार रखा है। बरकरार रखा है। अच्छा, इस मूवी में कोई ऐसा एक इमोशनल पल भी है क्या जिससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाए, लगे कि हाँ ये कोई मैं तो इमोशनल कहता हूँ लोगों को टिश्यू पेपर लेके जाना चाहिए इस पिक्चर में, वो बॉक्स आता ना, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इस तरीके से, क्योंकि आपकी जैसे कि आपने बताया था कि आप हॉरर मूवी के तो मतलब देश के सबसे बड़े, आप, मैं आपको खुद कलाकार कहूँगा, उसके बाद एक तरीके से ट्रू बेस्ड स्टोरी बनाना मतलब आपके लिए कितना मगर चैलेंजिंग रहा। आप अगर गौर करें हाँ, तो मेरी हॉरर फिल्में हॉरर की वजह से नहीं चली है, मेरी हॉरर फिल्में कहानी की वजह से चली, बिल्कुल, इमोशन की वजह से चली। इमोशंस। राज एक फिल्म है सत्यवान सावित्री पे, हम्म, कि एक औरत जिसका पति गलती करता है, शादी के बंधन को तोड़ के किसी और से प्यार करता है, ये सारी बातें भूल कर जो लड़की अपनी जान पे खेल के उस सुहाग को बचाती है सावित्री की तरह, ये कहानी है, इमोशनल कहानी है, रुलाती है पिक्चर एक पॉइंट पे। 1920 उस लड़के की कहानी है जो भगवान में मानता था, जो हनुमान चालीसा करता था, अब छोड़ दिया उसने अपने प्यार के लिए, और फिर उसे रियलाइज होता है और प्यार और भगवान एक ही चीज़ है, और एंड में हनुमान चालीसा बोलता है, या हॉन्टेड, जिसमें वो एंड में लड़की को खो देता है, और बहुत सी ऑडियंस की आंखों में आंसू आते थे एंड में हॉन्टेड में, क्योंकि उसको लड़की मिलती नहीं, बचा पाता है क्योंकि वो गया था टाइम में बचाने के लिए, लेकिन तो मेरी फिल्में चली हैं, हॉरर तो एक जरिया है ये फिल्में बताने का। आप देखिए इस देश में इमोशन के बगैर पिक्चरें नहीं चल सकती, देश बहुत इमोशनल है। हाँ नहीं, और हम हैं ऐसे लोग, हम हैं ऐसे लोग, बात सही है। हम मेलोड्रामेटिक लोग हैं, है ना, हमारी आर्ग्यूमेंट्स, हमारे झगड़े सारे मेलोड्रामेटिक होते हैं। बिल्कुल हमारे घर में जब झगड़ा होता है तो माँ खाना नहीं खाती, बिल्कुल, फिर हमें माँ को मनाना पड़ता है, या हम खाना नहीं खाते, अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। अमेरिकन फैमिली में तो मैंने देखा नहीं कभी कि कोई खाना नहीं खाता, और आपने अमेरिकन फिल्म में कभी देखा है ये कि बेटा खाना खा ले, कोई किसी को मना रहा है, कोई किसी को मना रहा है, चल खाने से क्यों गुस्सा उतार रहा है। हाँ, ये जो डायलॉग हम सुनते हैं, खाने पे क्या गुस्सा उतार रहा है, खा के फिर गुस्सा कर ले, करेक्ट है। ये सब हम नहीं देखते भाई, ये हम हैं, ये हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, हम ऐसे जीते हैं, पूरी फैमिली एक साथ रहती है। बिल्कुल। एक चीज और मैं जानना चाहूँगा, आजकल फिल्मों के सीक्वल्स आ रहे हैं जी, आपको नहीं लगा कभी राज का सीक्वल आना चाहिए? राज का तो 3-4 आ गए हैं। एक और? वो तो मुकेश जी के हाथ में है, मेरे पास उसकी आईपी नहीं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में मीका सिंह ने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें बताया कि उन्होंने जो एक मूवी बनाई थी उसमें बिपाशा बासु और उनके पति करण सिंह ग्रोवर थे, दोनों की बहुत सारा झमेले रहे, वो मूवी भी कुछ खास करी नहीं, और उन्होंने ये खुलेआम बोला और एकदम क्लियर बोला कि बिपाशा के बहुत ज़्यादा नखरे थे। तो क्या ऐसा राज में भी था कि राज मूवी के वक्त बिपाशा एकदम ठीक थी, ऐसा वैसा? राज में तो न्यू कमर थी, लेकिन मैंने बिपाशा के साथ उसके करियर के बड़े अलग अलग मोड़ पे काम किया है। पहले राज भी की है, राज 3 भी की है, मैंने क्रीचर भी की है, मेरे साथ तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा कि इस मूवी में आपने जैसे शुरू में ही बताया कि 20 से 25% आपकी कल्पना है, तो ये जो 20 से 25% है, क्या ये पूरी स्टोरी को बदल तो नहीं रहा है? बिल्कुल बदलेगा, लेकिन नहीं भी बदलेगा, क्योंकि जब हम किसी बच्चे को फेरी टेल सुनाते हैं तो उसका जो सच होता है फेरी टेल का, वो नहीं बदलता, कि क्राइम नेवर पेज, नेवर लाई, मोरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसके लिए हम फेरी टेल बनाते हैं कि एक दिन एक राजा था और उसकी बेटी थी और विलेज में ड्रैगन था, ये भले हम बनाएं, लेकिन उसकी जो सच्चाई है वो जो है वो एकदम खुल के आनी चाहिए। तो कुछ सच्चाइयाँ हैं तुमको मेरी कसम की, वो सच्चाइयाँ जो है उसे मैंने छेड़ा नहीं। इनकी जो अदा और इशफाक की जो संघर्ष है
कैसे कैसे वो गुजरे हैं, कैसे कैसे उनको दुनिया के ताने सुनने पड़े, किस किस्म से उन्होंने पहला क्लिनिक खोला, कितना मुश्किल था पेशेंट्स का आना, ये सब सच्चाई है। वो आते भी होंगे तो छुपते छुपाते आते होंगे। तो 4 दिन तो कोई आया ही नहीं। शुरू के बेचारे बैठे रहते हैं। अच्छा। फिर उनको लगा कहीं गलती तो नहीं कर दी, फिर एक तांगा आया और धीरे 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 फिर उनकी प्रैक्टिस बढ़ी। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, ये जो तुमको मेरी कसम, ये जो टाइटल था, ये आपने कैसे सोचा? मतलब ये एक टाइटल होना चाहिए। क्योंकि एक कसम देती है अदा की कैरेक्टर कि वो शायद पिक्चर में भी है कि मैं आप जैसे जो लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग, उनको लेके एक चीज़ से डरती हूँ। तो इशफाक कहता है कि ऐसा क्या डरावना है मुझ में। तो वो कहती है कि आप लोग ना जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन जो हासिल कर लेते हैं उसे संभाल के रख नहीं सकते, उसके बरकरार नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है हाथ से। तो वो कहता है नहीं, आई विल अटेन एंड रिटेन, आई प्रॉमिस यू। तो इसलिए अटेन तो कर लेते हैं, मगर खेर साहब का जो कैरेक्टर है वो रिटेन कर रहा है। ओके, ये आपका बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा इसमें बदलाव वाली चीज़ है जी, पूरी इस मूवी को एकदम से चेंज कर देगी। जी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मूवी को बनाने के लिए भी, थैंक यू। क्योंकि आईवीएफ को लेकर अभी भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी रिसर्च पढ़ता हूँ, लोग अभी भी तैयार नहीं हैं आईवीएफ के लिए। वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, खास तौर पे जो आदमी है वो अपने अंदर कमी देख ही नहीं सकते, जो सारा ब्लेम औरतों तो के लोगों ऊपर। को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि प्लीज़, इसमें मर्दानगी का कोई हाथ नहीं है, इसमें भगवान आपसे गुस्सा नहीं है, खफा नहीं है, इसमें मन्नत मांगने से कुछ नहीं होगा। आप मांगिए मन्नत, शायद मन्नत आपको अच्छा डॉक्टर दे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैं चाहता हूँ हर आदमी सुने। एक आदमी है जिसने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा की, और अब बदकिस्मती से ये आदमी डूब रहा था। तो एक वहाँ से गुजरती हुई नाव आई, तो उसने कहा आजा। बोला नहीं, मैंने पूरी ज़िंदगी पूजा की है, वो बचाएगा मुझे। ऐसे 2-3 नाव आके चली गई, भगवान ने बचाया नहीं, वो मर गया। फिर जब ऊपर गया तो भगवान से झगड़ा किया उसने कि मैंने तो पूरी सारी ज़िंदगी आपके साथ पूजा की आपकी, आप तो आए ही नहीं बचाने के लिए। तो भगवान ने कहा बेवकूफ़, वो नाव मैंने भेजी थी। 3 नाव भेजी मैंने। 3 नाव भेजी। तो आपकी मन्नतों का ही तो जवाब है ये कि आपको बच्चा चाहिए, हो नहीं रहा है। कोई आदमी आपसे कहता है कि आप जाइए आईवीएफ क्लिनिक, आपको क्या पता भगवान ने भेजा हो आपके पास। और डॉक्टर्स तो भगवान को रूप माने जाते हैं। नहीं, और इसमें भगवान की मर्जी है तो ही तो हो रहा है, तो ही तो हो रहा है, वरना नहीं होता कुछ। मैं तो बड़ा कृष्ण भक्त हूँ और भगवान में मानने वाला आदमी हूँ। मैं तो जानता हूँ कि अगर कुछ चीज़ सही नहीं है तो देर सवेर वो ख़त्म हो ही जाती है, वो अलाउ नहीं करता। क्या आपको लगता है कि ये जो सोशल मैसेज देने वाली जो फिल्म है, आगे चल के कई राज्य सरकारों के द्वारा टैक्स फ्री हो सकती है, या करना भी चाहिए? ये तो एक अलग ही सवाल है लेकिन ये तो मैं सरकार पे छोड़ देता हूँ। अगर उनको लगे कि ये फिल्म हर जगह देखनी चाहिए और लोगों को दिखानी चाहिए तो करना चाहिए ऐसा। ये आपकी एक डिमांड भी है, एक दिली इच्छा भी है? मेरी दिली इच्छा है, लेकिन अब मैं तो ऐसा आदमी नहीं हूँ कि हर जगह जाऊँगा चिट्ठी लेके पर्ची लेके कि प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, सुनवाई कर लीजिए मेरी। अगर होती है तो भगवान की इच्छा। South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays.